भारतीय राजनीति के एक ऐसे राजनेता जो पहले ही समझ लेते थे कि किसकी सरकार बनने वाली है और किसकी नहीं, जिसकी वजह से उनको लोग राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहते थे। कोई भी सरकार हो, चाहे एनडीए की हो या फिर यूपीए की हो, हर सरकार में वो मंत्री रहे, इसीलिए उनको लोग मौसम वैज्ञानिक कहते थे। आज उनकी जयंती है। दिवंगत रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को हुआ था। जयंती के दिन उनके जमुई से सांसद बेटे चिराग पासवान अपने फेसबुक पर एक फोटो पोस्ट किए हैं, जिसमें वो अपने पिता रामविलास पासवान से गुफ्तगू करते नजर आ रहे हैं और कैप्शन में लिखे हैं, हैप्पी बर्थडे पापा। हाथ जोड़ने का इमोजी है और लिखा गया है, आपकी बहुत याद आती है, #मिस यू। चिराग पासवान अपने पिता के जन्मदिन पर उनको मिस कर रहे हैं, और वो मिस करे भी क्यों नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि पिता है तो सब कुछ है। पिता के रहते अक्सर आप देखते हैं कि बेटे कैसे जीते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी के बेटे हों या फिर आम आदमी के बेटे हों। उनको लगता है कि अगर मुझे कुछ भी होगा तो हमारे पिता हमारे साथ है ना, वो सब देख लेंगे, सब संभाल लेंगे। मगर जिसके पिता नहीं रहते हैं उनसे जाकर पूछिएगा कि वह किस स्थिति में है, क्योंकि पिता के न रहने पर सारी जिम्मेदारियां उस बेटे के कंधे पर आ जाती है कि कैसे आगे बढ़ना है, आगे काम करना है, और पिता के जो सपने हैं उसको कैसे आगे पूरा करना है। पिता का महत्व वही समझ सकता है जो पिता से प्रेम करता है, जो पिता के बारे में जानता है। चिराग पासवान अक्सर कहते रहते हैं कि हमारे पिता बिहार को पूरे भारत में नंबर 1 राज्य बनाने का सपना देखे थे। उन्हीं के सपनों को मैं साकार करने के लिए काम कर रहा हूं, और एक बेटे का फर्ज भी बनता है कि वो अपने पिता के सपनों को साकार करे। आप सभी जानते हैं कि चिराग पासवान का एक विजन है, किसी भी मंच पर एक बात बोलते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसी विजन के साथ चिराग पासवान काम कर रहे हैं और पूरे बिहार में घूम रहे हैं। ये भी सभी को पता है कि किस तरह से चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा गया उनके चाचा द्वारा। 6 सांसदों में से 5 चाचा के साथ चले गए और चिराग पासवान खुद अकेले रह गए। उसके बाद से चिराग पासवान अकेले पूरे बिहार में भ्रमण करते हैं और बिहार को नंबर 1 बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान जेडीयू के जहां भी उम्मीदवार थे वहां पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे थे, जिसकी वजह से 2020 विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान जेडीयू को हुआ था। नुकसान होने के बाद बीजेपी पर यह भी आरोप लगा कि बीजेपी जानबूझकर चिराग पासवान को बोली थी कि जेडीयू के जहां भी उम्मीदवार हैं चिराग अपने उम्मीदवार उतारे, क्योंकि कभी जेडीयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। आज जेडीयू बिहार की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। जेडीयू के 43 विधायक हैं, मगर आज भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। चिराग पासवान की जो दुश्मनी है वह नीतीश कुमार से है। कहते हैं कि नीतीश कुमार के पास कोई विजन नहीं है, कैसे बिहार को आगे ले जाया जाए, कैसे बिहारियों को आगे ले जाया जाए, उससे मतलब नहीं है। वह कुर्सी से चिपके रहना जानते हैं। कुर्सी के लिए कभी इधर तो कभी उधर जाते रहते हैं। आप देख सकते हैं, कभी बीजेपी के साथ होते हैं तो कभी आरजेडी के साथ होते हैं। चिराग पासवान के पोस्ट पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। उसी में एक आदित्य प्रिंस पासवान नाम के शख्स हैं जिन्होंने कमेंट किया है। वो लिखते हैं, जिधर करवट लेते थे सरकार तय हो जाती थी। आज महामहिम स्वर्गीय रामविलास पासवान बड़े साहब का जन्मदिन है। चिराग पासवान जी को जब भी देखता हूं आप ही का एक झलक दिखता है, वही निडरता, वही स्वभाव। बस आप अपना आशीर्वाद चिराग भैया पर बनाए रखें। रामविलास पासवान अमर रहें।